इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में एक अजीब तरीके के फेनोमेना को दिखाते हुए। पृथ्वी के ऑर्बिट के पास ही में एक अजीब तरीके का धमाका हुआ था, जिसके किरणें डायरेक्टली पृथ्वी की सतह पर आकर गिर रहे थे। सभी वैज्ञानिक लगातार इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने और उसके बारे में डेटा इकट्ठा करने में लग गए थे, लेकिन वो किरणें पृथ्वी की जमीन को कुछ ही सेकेंड्स तक हिट कर रही थी, जिसके बाद वो सब गायब हो गयी। कुछ तबाही न होने के कारण वैज्ञानिकों को लग रहा था कि किरणों की वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये बात उन्हें नहीं पता थी कि उन खतरनाक किरणों ने जमीन के अंदर मौजूद चींटियों के प्रजाति पर इफेक्ट कर दिया है। किरणों की वजह से सारी चींटियां एकदम अजीब बिहेव करने लगी थी। दुनिया भर में जो भी चींटियों की प्रजाति होती है वो एक साथ आकर जमा होने लगे थे। यहाँ तक कि वो चींटियां भी साथ में आ गई थी जो एक दूसरे की जानी दुश्मन होती हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि उन किरणों की वजह से चींटियों का IQ लेवल काफी आगे बढ़ चुका है और वो सब भी अब सोचने लग गई हैं इंसानों की तरह। सारी की सारी चींटियां एक साथ जमा हो जाती हैं मीटिंग्स करने के लिए, जैसे कि वो किसी के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहे हों। अब यहाँ हमें डॉक्टर हब्स नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया गया था, जिसकी सबसे पहली नजर इन चींटियों पर जाती है। हब्स को अंदाजा हो गया था कि इन चींटियों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं, इसीलिए उसने अपने सारे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया उन चींटियों के ऊपर। डॉक्टर हब्स नहीं समझ पा रहे थे कि अलग अलग प्रजाति की चींटियां एक साथ कैसे आ सकती हैं, और अब हब्स को एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर पता चली कि एक जगह पर बहुत सारे स्पाइडर्स अचानक से गायब हो चुके हैं। हब्स को अंदाजा हो गया था कि शायद से उन्हीं एडवांस चींटियों ने स्पाइडर्स को खा लिया होगा, क्योंकि चींटियों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी और ये सब पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो चुकी होती हैं। डॉक्टर हब्स ने उन एंट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी उन्होंने सीधे सीधे गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि इस मामले पर गौर किया जा सके। हालांकि गवर्नमेंट हब्स के इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, पर उसके बहुत ही बार रिक्वेस्ट करने के कारण वो उसे एक असिस्टेंट दे देते हैं जो एक गांव की तरफ जाकर चींटियों के ऊपर रिसर्च कर सके। लेकिन इसके रिपोर्ट्स हब्स को जल्द से जल्द प्रोवाइड करने होंगी। डॉक्टर हब्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी हो जाते हैं और अब वो अपने असिस्टेंट से मिल रहे थे, जिसका नाम लेस्को होता है। लेस्को भी एक वैज्ञानिक था जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हब्स का साथ देगा। अब दोनों ही वैज्ञानिक मिलकर निकल पड़ते हैं उस गांव की तरफ जहां पर उन चींटियों की काफी ज्यादा आबादी देखी गई थी। हब्स और लेस्को जैसे ही गांव में पहुंचते हैं तभी उन्हें वहां सारे घर टूटे फूटे दिखाई दिए थे, जैसे कि किसी ने यहाँ पर एक साथ हमला कर दिया हो। थोड़ी दूर और जाने के बाद उन्हें एक खुली जगह पर बड़े बड़े मिट्टी से बने हुए इमारत जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे। इन स्ट्रक्चर्स को और किसी ने नहीं बल्कि उन्हीं चींटियों ने क्रिएट किया है। पर डॉक्टर हब्स समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये चींटियां इतने परफेक्ट शेप में सारी चीजें कैसे क्रिएट कर पा रही हैं। आखिर जरूर दाल में कुछ काला है, जिसे कि हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। डॉक्टर हब्स और लेस्को जब उन इमारतों को देख रहे थे तभी छोटी छोटी चींटियां जो उसके अंदर मौजूद थी वो भी उन दोनों को गौर करके देख रही होती हैं, जैसे कि उनके अंदर भी सोचने की क्षमता आ चुकी हो इंसानों की तरह। उन दोनों वैज्ञानिकों ने लगातार पूरे गांव की छानबीन करना स्टार्ट कर दिया होता है, जहां पर उन्हें चींटियों के कुछ सैंपल्स मिल जाएं। हब्स ने तो नोटिस किया कि कई सारे जानवर अचानक मरे पड़े मिले हैं। उन्हें गौर से देखने पर जानवरों के बॉडी पे छोटे छोटे निशान दिखाई देते हैं। उसे अंदाजा हो जाता है कि जरूर ये चींटियों का काम है जो बॉडी के अंदर घुसकर सारे मांस खा जा रहे हैं। चींटियों के एक बहुत ही बड़े ग्रुप ने काफी बड़ा नुकसान कर दिया था। इसीलिए अब डॉक्टर हब्स लेस्को के साथ एक घर में आ जाते हैं जहां पर एक बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था। हब्स ने उस बूढ़े आदमी को ये खतरनाक चीजें होने के कारण यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ और बेटी को लेकर कहाँ पर जाता, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो उसकी यहीं पर थी। हब्स के बोलने पर भी वो आदमी नहीं मानता यहाँ से जाने के लिए और हब्स को ही उल्टा जवाब दे देता है। बेचारे हब्स और लेस्को को वहाँ से मजबूरी में जाना पड़ा। अब वो दोनों अपना कैंप उसी गांव के अंदर बना लेते हैं जहां पर एक बड़ी सी लेबोरेटरी भी मौजूद थी। वो दोनों तो अब लेबोरेटरी के अंदर अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ बैठ चुके थे, जो ये ट्राई कर रहे होते हैं कि उन चींटियों का कुछ मैसेज मिल जाए और वो उनसे कम्युनिकेट कर पाए। डॉक्टर हब्स को तो कई सारे कॉल्स भी आ चुके थे गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से कि उन्हें कोई रिजल्ट मिला भी कि नहीं। डॉक्टर हब्स साफ साफ बताते हैं कि इन सारी चीजों में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए वो उन्हें थोड़ा और टाइम दे दे जिससे कि एक प्रॉपर इन्वेंशन हो सके। लेस्को भी पूरी कोशिश कर रहा था उन चींटियों से बात करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई ही नहीं आता। डॉक्टर हब्स तो इस बात से काफी गुस्सा होकर चींटियों के बनाए गए उस बड़ी इमारत को ग्रेनेड्स की मदद से पूरा ब्लास्ट करने लगा था।
हब्स को लग रहा था कि चींटियों द्वारा बनाए गए इस बड़ी सी चीज को डिस्ट्रॉय करने पर वो बाहर जरूर निकलेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस धमाके ने चींटियों को काफी ज्यादा एग्रेसिव बना दिया था। रात का समय होने पर तो वो सारी चींटियां सबसे पहले उस बूढ़े आदमी के घर पर चली जाती हैं, जो लगातार उसके तबेले में रखे गए सारे जानवरों को मारते जा रही थी। और अब बारी थी घर की, जो चींटियों के झुंड ने पूरा डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट भी कर दिया था। पूरे घर को आग लग चुकी होती है, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ और अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भागने लगा था। यहाँ लेस्को ने हब्स को एक बहुत ही अच्छी बात बताई होती है कि उसे किसी अजीब तरीके के सिग्नल्स मिले हैं जो लगातार जमीन की तरफ से आ रहे थे। हब्स को अंदाजा था कि ये जरूर उन चींटियों के सिग्नल्स होंगे, लेकिन इन्हें समझने के लिए सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा। लेस्को कह रहा था कि इसमें कई सारे पैटर्न्स एक जैसे हैं, इसीलिए मैं अगर अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स लगाऊंगा तब हम इनकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। लेस्को तो अब लगातार उन्हीं लैंग्वेजेस को डिकोड करने में लग जाता है। वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कार के अंदर अपनी वाइफ और बेटी के साथ मौजूद था। तभी उसकी वाइफ ने नोटिस किया कि सर के ऊपर एक छोटी चींटी मौजूद है। जैसे ही उन लोगों ने वो चींटी को हटाया, तभी पूरे कार के अंदर से बहुत सारी चींटियां बाहर निकलने लग जाती हैं, जैसे कि वो सब उन सभी का वेट कर रही थी बाहर आने का। बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली के साथ जल्द से जल्द वहाँ से भागने लगता है लेबोरेटरी की तरफ। यहाँ लेस्को ने बहुत ज्यादा मेहनत करके चींटियों द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को ऑलमोस्ट डिकोड कर लिया होता है, पर तभी अचानक बाहर की तरफ उस कार के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि अब चींटियां लेबोरेटरी के पास भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। उन्होंने तो एकजुट होकर जनरेटर को पूरी तरीके से खराब कर दिया, जिससे कि लेबोरेटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिसिटी जाने लगी। डॉक्टर हब्स कैमरा की मदद से नोटिस कर लेते हैं कि ये काम उन चींटियों के ग्रुप का ही हो सकता है, इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द एक बटन दबाया जो लेबोरेटरी के चारों तरफ एक ऐसा लिक्विड फैला देता है जिससे कि वो चींटियां मारी जा सकती थी। डॉक्टर हब्स ने जल्द से जल्द उस लिक्विड का चारों तरफ बारिश कराना स्टार्ट कर दिया, पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो बूढ़ा आदमी और उसकी फैमिली भी लगातार लेबोरेटरी के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अब उस खतरनाक लिक्विड का इफेक्ट उनकी बॉडी पर भी पड़ जाता है। हब्स और लेस्को सुबह होने पर सूट पहनते हुए बाहर निकल रहे थे। लेस्को ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था कि वो बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ दोनों ही मारी जा चुकी हैं। हालांकि डॉक्टर हब्स उन दोनों की डेड बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये नोटिस करने चला जाता है कि उन चींटियों की बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं। लेस्को जब उस बूढ़े आदमी के डेड बॉडी के पास आकर दिख रहा था, तब वहाँ पर 3 छेद बने थे। सेम ऐसा ही छेद जानवरों की बॉडी में भी दिखाई दे रहे होते हैं, जिसकी मदद से चींटियां अंदर घुसती और अंदर की सारी चीजें खा जाती। उन तीनों छेद के अंदर से चींटियां ही बाहर निकल रही थी, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि इस बूढ़े आदमी और उसकी वाइफ को इन चींटियों ने ही खत्म किया है। डॉक्टर हब्स ने सारे सैंपल्स तो इकट्ठे कर लिए थे, पर तभी अचानक उस जगह पर बूढ़े आदमी की बेटी एक चेंबर खोल के बाहर आ जाती है, जो चींटियों के हमले के दौरान वहाँ पर जाकर छुप गई थी। उस लड़की का नाम लीसा होता है, इसीलिए अब थोड़ी प्रोटेक्शन करने के लिए डॉक्टर हब्स और लेस्को लीसा को लेबोरेटरी के अंदर लेकर आ जाते हैं। चींटियों के बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठा करके उनके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेस्को और हब्स को पता चला कि इन सभी प्रजाति की चींटियों में एक सेल्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है और इसी एक नए सेल्स की वजह से वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि जो चींटियां बड़े बड़े शिकारियों से काफी ज्यादा डरती थीं, वो अब एकजुट होकर उन सभी को मारने लग गई होती हैं। इस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर हब्स चींटियों के अंदर पहली बार देख रहा था। लेस्को अब डॉक्टर हब्स से कहता है कि उन्हें सारी चीजें छोड़कर लीसा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ पर रहने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए हमें गवर्नमेंट से कहकर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ेगा जो लीसा को सही सलामत लेबोरेटरी में से लेकर जाए। पर डॉक्टर हब्स ये सारी चीजें करने से मना कर रहे थे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ लोगों की जानें चली गई हैं, तब वो पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। शायद से गवर्नमेंट के लोग मेरे इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बंद भी कर दें। इसीलिए हब्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था गवर्नमेंट को कॉल करके यहाँ बुलाने के लिए। लेस्को के बुलाने पर जब लीसा लेबोरेटरी में आई, तब वो उन सारी चींटियों को बड़े गौर से देखने लग जाती है। लीसा को इतना तो आइडिया था कि इन्हीं खतरनाक चींटियों ने उसके फैमिली मेंबर्स की जान ली है, इसीलिए अब लीसा पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ पर पड़ी हुई चींटियों को मारने लगी थी। डॉक्टर हब्स के तो कई सारे इक्विपमेंट्स टूट चुके होते हैं, इसीलिए लेस्को और हब्स किसी भी तरीके से लीसा को संभालकर एक दूसरे कंपार्टमेंट में आ रहे थे। बुरी बात यह हुई कि इन सारी चीजों को संभाल
संभालते हुए डॉक्टर हब्स के हाथ पर उनमें से एक चींटी ने काट लिया था, लेकिन हब्स ने इस बारे में किसी से भी शेयर नहीं किया। अब हमें दिखाया जाता है कि उस येलो लिक्विड की मदद से जिससे कि एंट्स को मारा जाता था, वो एक चींटी लेके आकर अपनी रानी को खिला देती है, जिसे खाने के बाद रानी ने एक अजीब तरीके का अंडा दिया और ये बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड चींटी होती है जिसके ऊपर उस लिक्विड का भी कोई असर नहीं हो सकता था। यानी कि वो सारी चींटियां समय के साथ साथ डेवलप हो रही हैं। अब तो उन चींटियों ने लेबोरेटरी के बाहर अजीब तरीके के और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना दिए थे जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़कर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही थी लेबोरेटरी की तरफ। इतनी ज्यादा किरणें लेबोरेटरी पर पड़ने के कारण वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। डॉक्टर हब्स को जब ये पता चला तब वो पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ये चींटियां अब इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स का यूज करके हमें मारना चाहते हैं। लेस्को तो अब डॉक्टर हब्स को ये दोष देने लगा था कि उन्हें किसी भी हालत में गवर्नमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, जिससे कि वो यहाँ पर आकर हमें बचा सके। लेकिन हब्स अभी भी मना करते रहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ही लेस्को अब कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन करने जाता है तभी वहाँ पर तो शॉर्ट सर्किट हो चुका था। लेस्को जब कम्युनिकेशन मशीन को खोलकर देखता है तब वहाँ कुछ चींटियां झुंड बनाकर एक सर्किट के अंदर घुस गई थी, जिससे कि कम्युनिकेशन मशीन शॉर्ट सर्किट के कारण पूरी तरीके से खराब हो गई। जो सारी चींटियां लेबोरेटरी के अंदर मौजूद थी वो वहाँ के वायर्स को काटने लग जाती हैं, जिससे कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर दे रहे थे। उन चींटियों ने तो एक मेंटेस को एयर कंडीशन वाली मशीन में डालकर जानबूझकर उसे वहाँ फंसा दिया, जिससे कि एक बड़ा सा शॉर्ट सर्किट होता है और अब लेबोरेटरी में मौजूद एयर कंडीशनर भी खराब हो चुका था। यानी कि उन चींटियों को पता होता है कि अगर बाहर से गर्मी दी जाए और लेबोरेटरी के अंदर मौजूद एयर कंडीशनर को खराब कर दिया जाए तब अंदर का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। लेस्को तो इन चींटियों की इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस को देखकर काफी शॉक हो जाता है और अब पूरी तरीके से फंस जाने के बाद लेस्को ने डिसाइड किया कि वो अपने बनाए गए सारे डिकोडिंग एल्गोरिथम को मिलाकर उन चींटियों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर लेस्को मैथमेटिक्स का यूज लेता है क्योंकि वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज थी जिसे कि डीकोड करके सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा सकता था। वहीं बाहर की तरफ हमें वो सारी इंटेलिजेंट चींटियां दिखाई जाती हैं जो उन मरी हुई चींटियों को एक साथ जमा कर रही थी, जिन्होंने उस बड़े से इमारत में अपनी जान गंवा दी थी। मानो कि वो चींटियां मरे हुए चींटियों के लिए फ्यूनरल रख रही हों। ऐसा बिहेवियर उन लोगों में पहली बार देखा जा रहा था। वहीं अब हमें लेबोरेटरी के अंदर हब्स की हालत बहुत ही खराब दिखाई जाती है, क्योंकि उसके एक हाथ पर चींटी ने काट जो लिया था उसका हाथ पूरी तरीके से फूल जाता है। लिसा भी ये सारी चीजें देखने के लिए हब्स के पास आ गई थी, पर अब हब्स ने पास ही में मौजूद उस एडवांस चींटी को नोटिस कर लिया था जो हाल ही में रानी ने पैदा किया होता है। ये चींटी अब तक की सबसे एडवांस चींटी है जो कि जहर से भी नहीं मरती। डॉक्टर हब्स तुरंत ही उस चींटी को मारने के लिए उसके पास जाने लगे थे। लेस्को डॉक्टर हब्स के पास आकर उन्हें संभालता है ये सारी चीजें करने के लिए। हब्स तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। कंडीशन नॉर्मल होने के बाद डॉक्टर हब्स ने लेस्को को बताया कि उन चींटियों की एक रानी है जो बाहर की तरफ मौजूद है। अगर हम किसी भी तरीके से रानी को मारने में कामयाब होते हैं तब चींटियों का पूरा ग्रुप रानी से कमांड नहीं ले पाएगा, जिससे कि सारी चींटियां बिखर जाएंगी। अगले दिन जब लेस्को अपने कम्युनिकेशन डिवाइस पर आया तब उसे पता चलता है कि उन चींटियों ने मैसेज का रिप्लाई दिया है। रिप्लाई में वो सेम टू सेम एक सर्कल बना के देते हैं, सिर्फ एक बड़े सर्कल के अंदर वो एक छोटा सर्कल बना दे रहे थे। अब यहाँ लेस्को समझ नहीं पाता कि आखिर इस सिग्नल का मतलब क्या है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद लेस्को को पता चला कि वो बड़ा वाला सर्कल ये लेबोरेटरी है। सर्कल के अंदर एक और छोटा सर्कल का मतलब हो सकता है लेबोरेटरी के अंदर मौजूद एक इंसान। लिसा भी लेस्को का ये डिकोडिंग मैसेज देख रही होती है, जिससे कि उसे समझ में आ चुका था कि शायद से वो चींटियां मुझे पाना चाहती हैं, क्योंकि शुरुआत में वो सब मुझ पर हमला करना चाहती थी लेकिन मैं बच गई और अगर लिसा यहाँ से नहीं जाएगी तब वो लेस्को और डॉक्टर हब्स को भी मार देंगे। जब ये बात लिसा को अच्छे से पता चली तब वो दोनों की जान बचाने के लिए खुद ही बाहर चली गई उन चींटियों के पास। चींटियां लगातार लिसा के बॉडी पर चिपकती जा रही थी। वहीं डॉक्टर हब्स ने पता लगा लिया था कि उन चींटियों की रानी कहां पर मौजूद है। चींटियों के काटे जाने पर उनकी बॉडी में पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल चुका था। वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुके होते हैं, इसीलिए अब डॉक्टर हब्स ग्रेनेड और गन्स लेकर लगातार रानी की तरफ बढ़ने लगे थे। लेस्को डॉक्टर हब्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया था। डॉक्टर हब्स अब लेस्को को धक्का देकर डायरेक्टली ग्राउंड पर आ जाते हैं, पर थोड़ी दूर जाने के बाद ही अचानक वो जमीन के अंदर गिर चुके थे और ये सारा ट्रैप उन चींटियों के झुंड ने बनाया था डॉक्टर हब्स को मारने के लिए।
और ये सारा ट्रैप उन चींटियों के झुंड ने बनाया था डॉक्टर हब्स को मारने के लिए। हब्स के ट्रैप में फंसते ही सारी चींटियां एक साथ जमा हो गई थी और डॉक्टर हब्स की पूरी बॉडी को खाने लगी, जिससे कि उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। लेस्को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए अब उसने प्रॉपर सूट पहना और जहरीली गैसेस चारों तरफ फैलाने लगा। लेस्को को पता था कि अगर वो इन चींटियों को डिस्ट्रॉय जल्द से जल्द नहीं करेगा तब ये अपनी आबादी काफी तेजी से बढ़ाएंगी और पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। इसीलिए लेस्को बिना अपनी जान की परवाह किए चारों तरफ जहरीली गैसेस फैलाते जा रहा था, पर उसे अभी तक उन चींटियों की क्वीन नहीं मिली होती। तभी अचानक लेस्को को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो डायरेक्टली उसके अंदर कूद गया था। लेस्को को अचानक मिट्टी के अंदर से लीसा आती हुई दिखाई देती है, जो पूरी तरीके से ठीक थी, यानी कि उन चींटियों ने लीसा को जान से नहीं मारा। लीसा अब लेस्को के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसे लेकर बाहर निकल जाती है। लेस्को को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ये सारी चीजें भी उन चींटियों ने की होती हैं। उन्होंने लेस्को का माइंड मैनिपुलेट करने के लिए उसे लीसा के चंगुल में फंसाया, जिससे कि उनकी रानी सुरक्षित रहे और वो अपनी आबादी जल्द से जल्द बढ़ा सकें। लेस्को जो इन सारी चीजों का चश्मदीद गवाह था, वो भी लीसा के साथ कहीं दूर चला जाता है, यानी कि अब ये चींटियां जल्द से जल्द अपनी आबादी बढ़ाकर पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगी। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।